दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार की उस खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को दहला दिया था। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसे परिवार की लाडली कहा जाता था, लेकिन उसी ने अपने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी सुनकर आप भी सोचेंगे कि आखिर लालच और नफरत इंसान को क्या क्या करवा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान नाउ में और मैं हूँ आपके साथ यशिका शर्मा। हिसार के जाने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया वो शख्स जिसने अपनी मेहनत से इतनी शान शौकत खड़ी कर ली कि लोग उनकी हवेली देखने के लिए दूर दूर से आते थे। यहाँ तक कि उनकी हवेली में खास रैंप बना था जिसे गाड़ियां सीधे बेडरूम तक जाती थी। रेलूराम की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से बेटी प्रियंका और दूसरी पत्नी कृष्णा से बेटा सुनील और बेटी सोनिया हुई थी। सोनिया जो अपने पिता की आंखों का तारा थी, हर ख्वाहिश पूरी होती थी। पिता ने उसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट किया। इसी दौरान सोनिया की मुलाकात हुई जूडो खिलाड़ी संजीव कुमार से और फिर दोनों का प्यार शादी तक पहुंच गया। हालांकि शुरू में रेलूराम ने इस रिश्ते को नकार दिया, लेकिन आखिरकार बेटी के प्यार के आगे झुककर उन्होंने शादी करा दी। शादी के बाद संजीव कुमार का काम जम नहीं पाया। रेलूराम ने आर्थिक मदद भी की, लेकिन सोनिया और संजीव हमेशा और पैसों की मांग करते रहे। सोनिया चाहती थी कि पिता अपनी जमीन का हिस्सा उन्हें दे, लेकिन सुनील और परिवार ने इसका विरोध किया। यहीं से घर के अंदर की दरारें गहरी होने लगी। सोनिया ने मन में ठान लिया कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। 24 अगस्त प्रियंका का जन्मदिन था, लेकिन सोनिया ने पिता से कहा था कि हम एक दिन पहले यानी 23 अगस्त को ही परिवार के बीच सेलिब्रेशन करेंगे। उस दिन नौकर और ड्राइवर को छुट्टी दे दी गई। रात को घर में तेज म्यूजिक बजा, हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जश्न मौत का जाल बन चुका है। सोनिया और संजीव ने दूध और खीर में अफीम मिलाकर पूरे परिवार को पिला दी, यहाँ तक कि 45 दिन की मासूम बच्ची को भी। जैसे ही सब गहरी नींद में गए, सोनिया और संजीव ने एक एक करके पूरे परिवार को मार डाला। सबसे पहले अपने पिता रेलूराम, फिर माँ कृष्णा, बहन प्रियंका, भाई सुनील, उसकी पत्नी शकुंतला और उनके मासूम बच्चे, यहाँ तक कि 2.5 साल की शिवानी और 45 दिन की प्रीति तक को नहीं छोड़ा। एक बेटी अपने पिता के सिर पर लोहे की रॉड से वार करती है, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। अगली सुबह जब नौकर आया तो पूरे घर का मंजर देखकर चीख पड़ा। पूरी हवेली में खून से लथपथ 8 लाशें पड़ी थी, लेकिन एक हैरानी की बात, सोनिया जिंदा मिली। पुलिस को पहले लगा कि शायद किसी बाहरी गैंग ने हमला किया है, लेकिन फिर घर में एक डायरी का पन्ना मिला जिस पर लिखा था कि मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो ठीक है, वरना ये काम मैं अकेले भी कर लूंगी। ये पन्ना सोनिया ने संजीव को लिखा था और यहीं से राज खुल गया। पूछताछ में सोनिया और संजीव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 2004 में कोर्ट में सोनिया और संजीव दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। 2018 में संजीव पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया, लेकिन 2021 में मेरठ के एक आश्रम में साधु के भेष में गिरफ्तार किया गया। आज भी इस केस को याद करके लोग कहते हैं कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला कत्लेआम था, क्योंकि यहाँ दुश्मन नहीं बल्कि एक बेटी ने ही अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और गुस्से का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। माता पिता जो अपने औलाद के लिए सब कुर्बान करते हैं, अगर वही औलाद अंधे लालच में आकर उनका गला घोंट दे तो इससे बड़ा अपराध और क्या ही हो सकता है। आपका इस घटना पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो जानकारी पूर्वक लगे तो हिंदुस्तान नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।